ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ 29 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ फैसला ਤੁਹਾਨੂੰ करना है। साथियों, आज काफी दिन के बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपनी ट्रॉली से बाहर आए। पहले भी जब वो आने का प्रयास कर रहे थे तो उनका बीपी बहुत लो हो जा रहा था, लेकिन उनकी मन की इच्छा थी। वो कल भी चाह रहे थे, लेकिन कल मौसम ज्यादा खराब था, तो उनके मन की इच्छा थी कि जो यहाँ पे संगत आती है मैं उसके दर्शन करना चाह रहा हूं। तो डॉक्टरों की सलाह लेके पूरी जो हमारी डॉक्टरों की टीम है उनके सहयोग, और उन्होंने जो 3 मुख्य बातें उन्होंने कही। पहली बात तो आज उन्होंने संबोधित भी जब किया, उन्होंने कहा, सारे देश को जो संदेश दिया, उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं। उस 3 शब्दों के कई मायने थे। शारीरिक तौर पे आप सबने कैमरों में भी कैद किया कि वो कितने कमजोर हो चुके हैं। उनका शरीर पहले के मुकाबले 50% से भी कम रह गया है। वजन उनकी बॉडी का लगभग जो पहले वजन था उसका 20%, 15 से 20% वो कम हो चुका, उससे ज्यादा ही कम हुआ है। जो उनके टेस्ट्स हैं, वो टेस्ट्स की भी जो उनकी रिपोर्ट आ रही है वो भी बहुत चिंताजनक आ रही है। जो पीएसए टेस्ट होता है, जो पिछले आंदोलन के दौरान उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उस समय जो पीएसए का रिजल्ट ज्यादा हाई आया था, वो कंटिन्यूअस होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके जो कंट्रोल किया गया डॉक्टरों के बहुत प्रयासों के बाद, अब काम शुरू हुआ है, बंद है, इग्नोर होती जा रही है। तो जो उनका रिसेंटली जो रिजल्ट आया है वो भी नॉर्मल के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो लगातार उनकी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट होती जा रही है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं, उसका मतलब ये था कि मेरे हौसले पूरे तरीके से बुलंद हैं, किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बहुत सारे साथी, हम भी कई बार चिंतित हो जाते हैं कि कभी कोई अनहोनी ना हो जाए, तो उन्होंने उसी का जवाब आज ये दिया कि मैं ठीक हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हौसले बुलंद है, जो होगा परमात्मा गुरु को जो मंजूर होगा उसको हम के किसानों का उनको एक उलाहना था ये कि भाई एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई हम बीच में क्यों छोड़ रहे हैं। तो आज डल्लेवाल साहब ने स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए ये कहा, उन्होंने बड़े भाई और छोटे भाई का जिक्र किया, यानी पंजाब और हरियाणा का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छोटे भाई हरियाणा से भी किसान बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, और गांव वाइज यहाँ पे तंबू लगे। ये उन्होंने विशेष प्रार्थना हरियाणा के किसानों से करी है, और जो आज बड़ी संख्या में लोग आए हैं उनका भी उन्होंने धन्यवाद किया है। तीसरी जो उन्होंने अपील करी है, विशेषकर पंजाब और हरियाणा के नौजवानों से, उन्होंने ये कहा, जो उनके शब्द थे, मैं हूबहू बयान कर रहा हूं, उनके शब्द ये थे कि मोर्चा हमने जमा लिया है, मोर्चे का संदेश, हमारे मुद्दों की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बस अब एक चीज का ध्यान रखना है, खासकर नौजवानों को, कि रात को पुलिस को मोर्चे के नजदीक नहीं आने देना है। यही उन्होंने विशेष विनती करी है। उन्होंने कहा है कि या तो मोर्चा जीतेंगे या फिर मेरी यही मृत्यु होगी, उसके अलावा और कोई तीसरी चीज होगी नहीं। तो आज उन्होंने ये अपनी भावना उन्होंने बयान करी है। इसके अलावा साथियों, आज दोनों फोरम, अभी एक चिट्ठी हम भेज रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। वो चिट्ठी है, इस पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हस्ताक्षर हैं, यहां पे उनके हस्ताक्षर हैं।